कबीर सिंघानिया का ऑफिस। रात का वक्त, बाहर तूफानी बारिश हो रही है। 50वीं मंजिल की कांच की खिड़की पर बूंदें ऐसे टकरा रही हैं जैसे कोई दुश्मन दरवाजा खटखटा रहा हो। कबीर सिंघानिया अपनी लेदर चेयर पर बैठा एक फाइल को घूर रहा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक है। कबीर ठंडी आवाज में, साइन करो आन्या, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आन्या, जो एक पुरानी कुर्ती और गीले बालों के साथ खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल की तरफ देखा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, 12 महीने। अन्या धीमी आवाज में, सर, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। आपके बिजनेस एम्पायर और इस झूठ से मेरा क्या लेना देना। आप किसी मॉडल या एक्ट्रेस को चुन सकते थे। कबीर कुर्सी से उठते हुए। कबीर उसके करीब आता है। उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू आन्या के होश उड़ा देती है। कबीर अपना एक हाथ आन्या के पीछे दीवार पर रखता है और उसकी तरफ झुक जाता है। कबीर, क्योंकि तुम सिंपल दिखती हो, मीडिया को लगेगा कि कबीर सिंघानिया को एक सती सावित्री लड़की से इश्क हो गया है। मेरी इमेज साफ होगी, और बदले में तुम्हारे भाई का 50 लाख का हार्ट ऑपरेशन कल सुबह हो जाएगा। ये एक सौदा है। आन्या, कोई गुजारिश नहीं। आन्या ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में वो पुरानी रात घूम गई। 5 साल पहले की वो धुंधली याद, वो अजनबी चेहरा। क्या कबीर वही है? नहीं, वो इतना बुरा नहीं हो सकता था। आन्या, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हम एक कमरे में रहेंगे, पर आप मुझे छुएंगे नहीं। कोई शारीरिक संपर्क नहीं। कबीर एक ठंडी हंसी हंसता है और उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है। कबीर, मुझे तुमसे प्यार करने का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जरूरत हो, साइन करो। आन्या ने कांपते हाथों से पेन उठाया और साइन कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी आजादी बेच दी है, पर उससे भी बड़ा राज्य उसके अंदर पल रहा था। एक नन्ही जान। जैसे ही अन्य कमरे से बाहर निकली, कबीर ने अपने सेक्रेटरी विक्रम को फोन किया। कबीर, विक्रम, आन्या वर्मा के बारे में सब पता करो। मुझे लगता है इस लड़की के पीछे कोई बड़ा राज है। और सुनो, शादी की तैयारियां शुरू करो। कल सुबह पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि सिंघानिया एम्पायर की क्वीन मिल गई है। सीन शिफ्ट। आन्या की नजर से। आन्या कॉरिडोर में चलते हुए अपना पेट पकड़ती है। उसका चेहरा बाहर से शांत और संभला हुआ दिखता है, लेकिन आंखों में आंसू हैं। उसके गले में एक पुराना रॉयल पेंडेंट छुपा हुआ है। आन्या मन में, माफ करना बेबी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, और उन्हें यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि जिस लड़की को वो मिडिल क्लास समझकर खरीद रहे हैं, वो असल में क्षत्रिय किंगडम की भागी हुई राजकुमारी है।